कैसे विकास, यहाँ के लोगों को उजाड़ के विकास। यहाँ जमीन खनिज कहाँ है? खनिज हमारा गांव के नीचे है। खनिज कहाँ है? हमारा खेत के नीचे है। आखिर झारखंड में इतने गरीबी क्यों है? लगातार यहाँ के आदिवासी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके निर्देश पर यहाँ पर आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल राइट्स है, चाहे आपका मुंडारी खुटखटी राइट्स है, या तो ये झारखंड के नागरिक नहीं होंगे। और हर राज्य का जो अपना अधिकार है, उस अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। आपका 5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वो प्रदूषण के मार में वो जिंदगी जी रहे हैं। लोग भी झारखंड में नाकेबंदी करेंगे। बच्चे 67% कुपोषित क्यों है? नीट का जो पेपर लीक हुआ, अब उनका जो दोस्त यार है वही लोग माले माल है। केंद्र सरकार के द्वारा खान खनिज अधिनियम 2026 बिल पास हुआ है, उस बिल को कैसे देखते हैं, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं झारखंड स्वतंत्र खबर के दर्शकों को, श्रोताओं को मैं जोहार बोलती हूँ, जोहार करती हूँ। और मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देती हूँ कि जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, जो अभी जो कानून के रूप में केंद्र सरकार ने जो लाया है, खान खनिज बिल जो लाया है, वो मेरा जो अपना दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से वो आपका जितना जल जंगल जमीन है, जितना भी आदिवासियों के हाथ में, मूलवासियों के हाथ में, किसानों के हाथ में जितना भी जमीन है, तमाम जमीन को अपने कब्जा में लेना चाहिए। पूरा जंगल को अपने कब्जा में लेने का एक हथकंडा सुनाई है। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं लगातार जो अभी खान खनिज बिल जो लेके आया है, उसको हम लोग देखेंगे कि खान खनिज बिल में जो कहा गया है कि जो खान युक्त जो जमीन है, एक तो जो खान है, खान का आपका जो खनिज का निकाला जा रहा है, उस खनिज का आप शेष से किसी भी राज्य को नहीं देगा। राज्य शेष पाने के अधिकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कहा गया है कि जो खान युक्त जमीन है, वो जमीन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण वो केंद्र सरकार का होगा। अब वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से वो जमीन निकल जाएगा। जब हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, जहाँ पर संघीय ढांचा है, जहाँ पर हमारा देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य की अपनी विशेषता है। हर राज्य में अपना, या तो हम कहेंगे जाति समुदाय के लोग हैं, और हर जाति समुदाय का अपना सामाजिक व्यवस्था है, अपना जल जंगल जमीन को लेके हर इलाके में हर राज्य के निवासियों का अपने तरह से आपका संवैधानिक अधिकार है। और हर राज्य का भाषा संस्कृति अलग है, और हर समुदाय का उनका जो आपका जल जंगल जमीन के साथ है, जो सामुदायिक का जीवन शैली है, वो अलग है और अपने तरह से महत्व रखता है। अगर हम साउथ दक्षिण के राज्यों में चले जाएं, केरल की अपना पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि वहाँ पर जो प्राकृतिक माने पर्यावरण के साथ प्राकृतिक संपदा भी है, लेकिन वहाँ के जो माने निवासी हैं, उनका उस क्षेत्र का भौगोलिक के साथ वहाँ का जो पर्यावरणीय जीवन शैली है, उनके साथ उनका अलग उनका जुड़ा हुआ है, अलग ताना बना है। सबको जानते हैं कि उधर उस इलाके में आपका समुद्र तटीय है, तो मछुआरे भी आपको मिलेंगे, किसान भी आपको मिलेंगे। और उस इलाके में जो हम
पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे या तो जैविक विविधता के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये जो हमारा ये मध्य भारत में जो आपका जंगल हमारा साल का जंगल है, तो वहाँ पर कम साल का जंगल है। हमारे यहाँ जाम है, आमुन है, जामुन है, बेर है। ये हमारा अपना ट्रेडिशनल भोजन के रूप में है, केउंद है, चार है। वो हमारा यहाँ का जंगल, यहाँ का पर्यावरणीय जीवन शैली के साथ वो हमारा आर्थिक व्यवस्था जुड़ा हुआ है। और आप दक्षिणी में वहाँ का आपका ताड़ है, ये है, ताड़ है, खजूर है, उसके साथ ही आपका अलग तरह का और जितना है रबड़ है, रबड़ की खेती भी होती है, तमाम चीज़ें हैं उस इलाके में। तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वहाँ का प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ का जंगल का जो काम 5th शेड्यूल के वो भी 5th शेड्यूल में आता है। केरल साउथ में भी 5th शेड्यूल इलाका है, और वहाँ के लोगों का भाषा संस्कृति भी वहाँ का पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि आप देखिए महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर भी आपका वो इलाका में भी आपका माने आदिवासी समुदाय है, और आदिवासी समुदाय को का अपना जो 5वीं अनुसूची के तहत में जो उनका जल जंगल जमीन के साथ है, उनका जो आपका जुड़ाव है और उनका भाषा संस्कृति के साथ जो जुड़ाव है, वो आपका संवैधानिक माने आधार है। और वहीं पर आप देखिएगा उसी क्षेत्र में जब खान खनीज की बात आती है, खान किनका होगा, जमीन मंगरा का है, जमीन गुदवा का है, तो वहाँ उस जमीन के नीचे खनीज है, तो उस खनीज पर किसका मालिकाना हक होगा। जब ये सवाल उठता है, तो जब हम पूरे देश की बात करें, पूरे झारखंड की बात करेंगे, तो लंबे समय से, बहुत पहले से ही जहाँ पर खनिज है वहाँ पर आपका औद्योगिकरण हुआ है। और औद्योगिकरण से माने खनिजों के औद्योगिकरण माने खदानों से, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, बॉक्साइट हो, यूरेनियम हो, चाहे वो आपका चूना पत्थर हो, जो भी हो, सब जगह माइंस चल रहा है। और माइनिंग से भारी संख्या में आपका माने वहाँ का समुदाय का विस्थापन हुआ है, जंगल जमीन से लोग गुजर गए हैं। अगर हम झारखंड की बात करेंगे, तो झारखंड में केवल आपका 60-65 हजार एकड़ आपका कोयला कंपनियों के हाथ में हमारा जल जंगल जमीन है। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और यहाँ झारखंड में आपका अधिकांश जो जिला है वो आप मैंने 13.5 जिला आपका 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, जहाँ पर आपका पेशा कानून भी है, जहाँ पर ग्राम सभा को भी अधिकार है, और पूरे राज्य में CNT 8 का अधिकार है। और CNT 8 के साथ है आदिवासी और किसान समुदाय को, जो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ समुदाय को यहाँ पर अलग तरह से एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। और उस विशेष अधिकार के तहत में अभी जो पहले से ही इतिहास रहा है कि यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ का पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में आपका बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में, पोटो हो के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा। तो ये प्राकृतिक संसाधन को बचाने की भी लड़ाई लड़ी थी, जहाँ से स्वच्छता की कल्पना आई थी, जहाँ से अबुआ हाथुरे अबुआ राज की कल्पना आई थी। और आदिवासी समाज के ऊपर में जो चौतरफा हमले हो रहे थे, उसमें उसके साथ जो समाज में के ऊपर में जो हमले हो रहे थे, चाहे उनके बेटी बहुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे थे, उनका जो संसाधन लुटा जा रहा था, उनका जंगल जमीन पर मने आपका उस समय का जो अंग्रेज सरकार हमला कर रहा था, उन तमाम मैंने मुद्दों को मिला के ही यहाँ पर लंबे समय से संघर्ष चला, जहाँ आपका 1700-1800 के दशक से ये संघर्ष चलते आया। और वो संघर्ष आज़ादी के बाद भी लगातार
यहाँ के आदिवासी लड़ रहे हैं। और हम कोयलकारों की लड़ाई भी संसाधन को बचाने की लड़ाई है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ लड़ाई संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। राज बनने के बाद 104 कंपनियों के साथ यहाँ पर एमओयू किया था तत्कालीन उस समय का झारखंड सरकार। वो समय भी हम लोगों ने वो 104 कंपनियों के साथ पूरे झारखंड के लोग लड़े। तो खनिज को बचाने के साथ हम अपना जल जंगल जमीन, खनिज कहाँ है? खनिज हमारा गांव के नीचे है। खनिज कहाँ है? हमारा खेत के नीचे है। खनिज कहाँ है? हमारा आंगन के नीचे है। खनिज कहाँ है? हमारा जंगल के नीचे है। गांव के सीमा के भीतर में जो जंगल है उसके नीचे है। तो जब आप खनिज को की बात करते हो तो इन तमाम जो लंबे समय से जो विस्थापन के खिलाफ लोग लड़ाई लड़ते रहे और ये पूरे देश में विस्थापित जो जमात बड़े संख्या में आके खड़ी हुई और विस्थापितों का जो जिंदगी को देखने के बाद ही यहाँ पर सबको देखते हैं कि आपका महाराष्ट्र में वहाँ विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग मैंने वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में उन्होंने जो दायर किया उसमें इन्होंने कहा कि 5वां अनुसूचित क्षेत्र में अगर जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, गांव हमारा है तो उसके नीचे का जो खनिज है वो किसका है? तो समता जजमेंट में ये फैसला आया कि जिनका जमीन है, जिनका जंगल है, खनिज पर उसी का स्वामित्व है। तो अभी का जो खनिज का जो बिल आया है वो बिल को मैं ये जोड़ के देख रही हूँ। जितना भी आपका यहाँ पर CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखटी अधिकार हमारा है, या तो 5वां अनुसूची का जो के अंतर्गत जो पेशा का जो अधिकार है जिसमें ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया गया है और ग्राम सभा को गांव के लोगों को, जमीन मालिकों को उसमें कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण करने के पहले, कोई भी जमीन अधिग्रहण करने के पहले, कोई भी माइन शुरू करने के पहले आपको चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे तो कंपनियां हो, चाहे तो राज्य सरकार हो, गांव का पहले वहां से पूरी तरह से इजाजत लेना होगा। गांव से आपको गांव की सहमति लेनी पड़ेगी और गांव अगर आपको सहमति देता है तब आप मतलब वहां पर कोयला खदान चलाइएगा या तो कोई भी ये प्रोजेक्ट लाइएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2014 के बाद पहले भी ये तमाम चीजें होते रही हैं और उसी के खिलाफ में 1894 का जो जमीन अधिग्रहण कानून था उसके खिलाफ भी पूरे देश के लोग जो जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो देश के में जो आदिवासी मूलवासी और किसानों के साथ हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की धरती को बचाना चाहते हैं, सारे लोग मिलके 1894 का जो अंधा कानून था जमीन अधिग्रहण कानून उसके खिलाफ में लड़ाई लड़े और उस समय तत्कालीन जो आपका यूपीए की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सरकार थी, उनको मैंने उस कानून को बदलना पड़ा। बदलने के बाद वो कानून लाया गया और उसमें वो कानून बहस के बाद लाया गया। बहुत सारा बहस हुआ, जनता का पहले तो विरोध हुआ पूरे देश में और उस विरोध के बाद, विरोध के क्रम में ही यूपीए गवर्नमेंट ने उस कानून का समीक्षा किया और समीक्षा करते हुए देश के बुद्धिजीवियों से, जन आंदोलन के लोगों से, आदिवासियों से, किसानों से और जितने भी पक्ष और विपक्ष के जितने भी आपका ये संसद थे, सबके साथ उन्होंने बैठ के सबसे राय मशविरा करके जमीन अधिग्रहण कानून 2013 को लाया और जमीन अधिग्रहण कानून 1894 को हटा दिया। और ये कानून पूरी तरह से ग्राम सभा को अधिकार दिया, पेशा कानून के तहत अधिकार ग्राम सभा को दिया, गांव के लोगों को दिया, कृषि लैंड को बचाने का उसमें कृषि लैंड को बचाने का वो गारंटी किया गया, विस्थापितों के को सुरक्षित, उनका जीवन को सुरक्षित रखने का उसमें गारंटी करने के लिए कई प्रावधान किए गए। लेकिन उन तमाम कानूनों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे केंद्र में आई है 2014 में,
उसको भी जैसे सत्ता में वो आई 2014 में 2013 में ये यूपी के गवर्नमेंट ने लाई, 2014 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए कि लोकतंत्र पर आधारित था और पूरी तरह से संविधान के आधार पर वो कानून बना हुआ था। यहाँ पर जमीन संघर्ष करने वालों को एक जगह मिला हुआ था और कृषि भूमि को बचाने की भी बात कही थी, फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात कही गई थी। उन तमाम कानूनों को खारिज करने के लिए उन्होंने लैंड ऑर्डिनेंस 2014 में 31 दिसंबर 2014 में लैंड ऑर्डिनेंस एक्ट लाया। उसका भी पूरा देश के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद से आप देखिएगा किस तरह से, जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार ने झारखंड में 2014 और 19 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके निर्देश पर यहाँ का CNT एक्ट का वायलेशन करते हुए और जो यहाँ पर हम लोगों का लार कानून था उसमें संशोधन वो अडानी अंबानी के लिए संशोधन करते हुए और उस कानून को भी यहाँ पर मैंने थोपने का काम किया। 2015 में लाया रघुवर दास ने और उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको भी हटा दिया गया। पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट उसको भी हटा दिया गया और उसमें जो आपका जब सरकार जमीन लेगी तो ग्राम सभा से आपका 70% लोगों की सहमति होगी तभी सरकार जमीन ले सकता है। यह प्रावधान था उस कानून में और उस कानून में जब कंपनियां जमीन लेंगी तो वो 80% गांव के लोग सहमति देंगे तभी वो जमीन अधिग्रहण हो सकता था। ये कानून था। उन तमाम कानूनों को उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश किया और वो लैंड बैंक बनाया। रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया और लैंड बैंक में हम लोगों का जो अमेंडमेंट नहीं किया, मैंने पूरी तरह उसमें अमेंडमेंट के नाम पर वो जो लारा कानून 2015 लाया तो वो पूरी तरह से 5th शेड्यूल के खिलाफ में है, पूरी तरह से पेशा कानून के खिलाफ में है, पूरी तरह से ग्राम सभा के अधिकार को खत्म कर दिया और पूरी तरह से CNT एक्ट को भी खत्म कर दिया अधिकार को। यहाँ पर आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल राइट्स है, चाहे आपका मुंडारी खुटखटी राइट्स है या तो आपका विल्किंसन रूल के तहत में है या तो आपका SPT एक्ट के तहत में है, सबको खत्म करते हुए यहाँ पर लैंड बैंक रघुवर दास ने लाया। उसके बाद उसमें सफल होने के बाद अभी पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रही है। यहाँ के आदिवासी पूरी तरह से आज की तारीख में अपने हाथ से, अपने जंगल से, अपनी जमीन से, अपने पुश्तैनी जमीन से अब यहाँ पर हाथ धो बैठे हैं। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम केंद्र सरकार ने लाया, आधे किसानों को उनके हाथ से पूरी तरह से उनके हाथ से जमीन छीनने का काम किया लैंड बैंक के नाम से। और जितने भी समुदाय का जो जमीन था वो तमाम समुदाय का जमीन को अडानी अंबानी के लिए उन्होंने लैंड बैंक में शामिल कर दिया। उसके बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने फिर से नया कानून लाया। यहाँ पर मोदी स्वामित्व योजना लाया और मोदी स्वामित्व योजना में उन्होंने नया फंडा लाया। उसमें उन्होंने पूरे देश में ड्रोन से सर्वे कराया और देखा कि आदिवासी इलाके में सामुदायिक जमीन है वो किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं है और उन एक व्यक्ति के नाम से नहीं है तो मोदी सरकार को लगता है कि हाँ ये तमाम जमीन उसका स्वामी अब कौन होगा। और उसके लिए वो नया आपका पायलट प्रोजेक्ट लाया और ड्रोन से सर्वे करके पूरा 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में और वो जितना भी सामुदायिक जमीन है वो जमीन सबको एक जगह इकट्ठा करके, एक तो खतियानी जमीन है वो तो लोगों के नाम से है, लेकिन जो सामुदायिक जमीन है उस जमीन को वो अपने नाम से करने के लिए वो केंद्र सरकार पूरा प्रयासरत है। सबको जानते हैं कि रेलवे में जो जमीन था, रेलवे केंद्र सरकार के हाथ में है।
वो जमीन जो सरप्लस जमीन था उसको भी अडानी अंबानी को बेच दिया। एयरपोर्ट में जो जमीन था उसको भी बेच दिया। और सैनिकों के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब जगह, करीब झारखंड में ही बोलेंगे तो सैनिकों को यहाँ पर बहुत सारा जमीन सैनिकों ने अपने हाथ में लेके रखा है। तमाम जमीन को अब मोदी सरकार अपने हाथ में लेने के लिए ले लिया और सब जमीन को अडानी के हाथ से कर दिया। आपका एयरपोर्ट भी कर दिया, बंदरगाह भी कर दिया, सड़कों को भी कर दिया, रेलवे स्टेशन को भी कर दिया, रेलवे ट्रैक को भी आपका अडानी अंबानी को दे दिया। अभी उसके बाद अभी आप देखेंगे कि अभी उसके बाद जो कानून आया, एक तो 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट यूपीए की सरकार लाई थी। उसमें कहा गया था फॉरेस्ट ड्यूलर, जो भी माने जंगल में जीवन जीने वाले लोग, जिनकी जिंदगी, जिनका रोटी और जिनका जुड़ाव पूरी तरह से पर्यावरण के साथ, जल जंगल जमीन के साथ है और जो पूरी तरह से आश्रित है जंगल पे, उनको माने जमीन का पट्टा दिया जाएगा। वो आपका इसका जंगल का आप देखेंगे कि उसको जंगल जमीन का आपका वितरण हुआ, ग्रामीणों तक वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जंगल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद ये अलग बात है कि इस पर मैंने कितना सफल हो पाया, नहीं हो पाया। सब जगह तो भ्रष्टाचार है और हर कोई भी सरकार आती है तो अपना बहती गंगा में हाथ धो लेती है। लेकिन इसी बीच में 2021-22 में इन तमाम चीजों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार फिर से आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाता है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाता है और पूरी तरह से वो ग्रामीणों के हक और अधिकार पर वो हथियार चला देता है। उसमें बोलता है कि जो भी गांव वाले लोग अगर जमीन पे, जंगल के जमीन पे कोई भी गांव वाला मवेशी नहीं चराने जाएगा, भेड़ बकरियों को चराने नहीं जाएगा और वो अगर अपने साथ कोई भी हसुआ लेके गया, छोटा सा दौली लेके गया, तो उनको बोलता है, फॉरेस्टर को आदेश दे दिया कि आप देखते साथ गोली मार दोगे। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लाया, वो पूरी तरह से जंगल और जमीन को छीनने के लिए लाया। अभी आप जो देखेंगे जितना भी आपका ये जो आया पूरे देश में, अब अलग तरीके से लोगों को खाली हाथ कराने के लिए अब तो एक नया फंडा लेके आया कि आप यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड, पहले बोला कि आधार कार्ड जिनका नहीं होगा ये देश के नागरिक नहीं होंगे, सम्मानित नागरिक नहीं होंगे, उनको सबसे वंचित कर दिया जाएगा। सबको ने आधार कार्ड बनाया। अब बोल रहा है कि देश में जब तक आपका ऑथेंटिक, आपका फुल प्रूफ के साथ जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो सम्मानित देश का नागरिक नहीं होगा। और उसको अगर सम्मानित नागरिक नहीं होगा, वोटर लिस्ट में जिनका नहीं होगा, तो उनको हर तरह से वंचित कर दिया जाएगा। वो जितना भी सरकारी जो सुविधा है उनसे वंचित करेगा। उसके बाद उनको बोलेगा कि ये सस्पेक्ट लोग हैं, वो संदिग्ध लोग हैं। फिर उनको बोलेगा कि नहीं, इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाओ। और डिटेंशन सेंटर का मतलब वहां पर आपका जो जल जंगल जमीन पर जो अधिकार था उनको भी बोलेगा कि नहीं, आप तो यहाँ के आदमी हैं ही नहीं। और जो SIR के तहत में जिस तरह से आपका बिहार में किया, वहाँ के जो मतदाता थे, जो आपका भारत के संवैधानिक अधिकार के तहत जो सम्मानित नागरिक जो मतदाता थे, उनको भी SIR के तहत में हटा दिया गया। वहां पर आपका 65 लाख लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि जिस तरह से बंगाल में भी आपका 95 लाख लोगों को आपका वहां से हटाने का काम किया गया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी गई, पूर्व CM, लेकिन उनका जो आग्रह भी नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट में और वो उन मतदाताओं को वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब झारखंड में भी वही हो रहा है। अब यहाँ से SIR के नाम पर यहाँ पर 43.61 लाख मतदाता
मतदाताओं को मतदाता सूची से आउट कर दिया गया है। अब उनको मैंने नोटिस जा रहा है, अब उनको तमाम कागजातें मांगी जा रही हैं कि आप ये कागजात लाओ, आप वो कागजात लाओ। और जो लोग यूनिमरेशन फॉर्म जो नहीं भरे हैं उनको भी बोल रहा है कि नहीं, आप तुम अब मतदाता सूची से हट गया, तुम अपसेंट था, तो अब तुम मने ये फलाना फलाना कागजात लाओ। अगर वहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है और उसके लिए भी वो बहुत कम समय दिया है, आपका 1 महीना समय दिया है, उसमें भी अगर लोग वहाँ पर अपने को साबित नहीं कर पाते हैं, मतदाता सूची में अगर अपने को मने जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये झारखंड के नागरिक नहीं होंगे। तो अब ये तमाम चीज आप एक लेवल पर SIR आप हथियार से चला रहे हैं और दूसरे लेवल पर आप ये जो खान खनिज, पहला तो मैं सबको आपके सामने मैंने आपके दर्शकों को, श्रोतकों को और हमारे देश के लोगों के बीच में रख दे रही हूँ कि किस तरह से साम दाम दंड भेद और नया नया पायलट प्रोजेक्ट अडानी और अंबानी के लिए ला रहा है और देश का तमाम संपत्ति में जल जंगल जमीन के साथ यहाँ का मिनरल्स को भी अपने हाथ में कब्जा कर रहा है। उसी का एक कड़ी अब ये तो आप देखिए ना, डिजिटलाइजेशन कर लिया। पहले कर्मचारी हम लोगों का जमीन का रसीद काटता था, अब ऑनलाइन आप कर दिए, अब ABCD कोई भी काटेगा। अब हमारा हमारा जमीन का जो कागजात है, वो कागजात हमारा हम लोगों का लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स था, हम लोगों का खतियान 2 था, हम लोगों का विलेज नोट था, हम लोगों का गांव का नक्शा था और हम लोगों का मैनुअली जो जमीन का रसीद काटता था वो हमारा मैंने पूरी तरह से वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट था। आज की तारीख में आप लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करके 50% जमीन तो जमीन मालिकों के हाथ से आपने कहां डाइवर्ट कर दिया। A का को B कर दिया, B का जमीन को D में कर दिया। आज लोग भटक रहे हैं। तब आज का जो जमीन का रिकॉर्ड है आपने NIC को दे दिया है, अब उसका सर्वर है। अब तो ऑलरेडी आप उन तो किसानों को आप ऐसे ही ये जो मैंने डिजिटलाइजेशन और आप ये विश्व गुरु बनने के चक्कर में और पूरे वर्ल्ड के व्यापारियों को आप खुश करने के लिए झारखंड और पूरे देश में जो विकास का जाल और ये जो विकसित भारत का जो आप जाल फेंक दिए हैं, उसमें सारे लोग फंस चुके हैं और जमीन ऐसे ही मैंने लोगों के हाथ से निकल चुका है। अब अभी जो हथियार डाले हैं, आप खान और खनिज का जो बिल लाए हैं, निश्चित रूप से वो एक बड़ा हथियार है और हर राज्य का जो अपना अधिकार है उस अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। खनिज हमारा यहाँ के विस्थापित, यहाँ झारखंड में आपका 5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनको आपने क्या दिया? नौकरी तो नहीं दिया, आप उनको जमीन के बदले जमीन भी नहीं दे सका। उनका मैंने एग्रीकल्चर लैंड को आपने पूरी तरह से कंक्रीट जंगलों में बदल दिया। यहाँ का हरियाली जंगल को में आपने पूरी तरह से यहाँ पर खदान भर दिया। अब यहाँ पर धूल और गर्दा और धुआं उनके झोली में आपने डाल दिया। आज की तारीख में यहाँ के जो लोग हैं, जो विस्थापित हैं, यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो आदिवासी थे, उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ विस्थापन का दर्द है, उनके हाथ में बेरोजगारी है। वो लोग भूमिहीन होके दर दर भटक रहे हैं और वो प्रदूषण के मार में वो जिंदगी जी रहे हैं। आप ये ही इसी का ये एक बड़ा हथियार आप खान खनिज बिल लाके यहाँ पर आप लोगों के ऊपर में थोप रहे हैं। झारखंड इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने पिछले बार भी अब हम लोगों ने कि मोदी को हम लोगों ने घुटना टेकवाया था जब लैंड ऑर्डिनेंस बिल लाया था 31 दिसंबर 2014 को। 2015 में इतना लड़ाई लड़े कि उनको घुटना टेकना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार चौथी बार मैं लैंड ऑर्डिनेंस बिल नहीं लाऊंगा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। पार्लियामेंट में तो उनके लोग थे, पास हो जाता था, लेकिन वहां पर राज्यसभा में वो अल्पसंख्यक था तो वो बिल पास नहीं हो सका। तो अभी भी ये झारखंड में सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। जन आंदोलन पहले से है, जंगल बचाने का, जमीन बचाने का
और यहाँ खान खनिज को बचाने का लड़ाई पहले से हम लोग लड़ लड़ के आज तक जमीन को बचाए हैं। हम लोग अभी भी सब कोई लड़ाई लड़ने का तैयारी कर रहा है। राजनीतिक पार्टी के लोग भी लड़ने की तैयारी कर रहा है, सामाजिक आंदोलन तैयारी कर रहा है, किसान भी लड़ेगा और यहाँ का सामाजिक संगठन भी लड़ेगा, आदिवासी संगठन भी लड़ेगा, सब कोई लड़ेगा। और मैं अंतिम में ये बात कहना चाहती हूँ, अगर झारखंड से, मात्र झारखंड से पूरे देश का 46% यहाँ से मिनरल जाता है और पूरा देश अगर चमकता है तो झारखंड का यूरेनियम से पूरा देश अगर मतलब आज की तारीख में गाड़ियां दौड़ रही हैं, विकास की गाड़ियां, तो झारखंड का कोयला से, अबरक से, यहाँ का लोहा से, तब हम लोग भी झारखंड में नाकेबंदी करेंगे। हम लोग 15 दिन नाकेबंदी करेंगे तो केंद्र सरकार, अडानी अंबानी, उनको समझ में आ जाएगा कि ये झारखंड की धरती हमेशा विरोध की धरती रही है, प्रतिशोध की धरती रही है और ये कभी झुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। हम लोग इस बिल को भी वापस कराएंगे। लेकिन दीदी, जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है कि ये बिल से विकास होगा, तमाम बात करें, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? विकास किनका होगा? मैंने इतना लंबा बात रखा, वो लैंड बैंक से किसका विकास हुआ? हमारे पास बड़ा बड़ा, हम जब से लैंड बैंक बना है लगातार हमने आंदोलन किया है। उस समय रघुवर दास के नाम पर बड़ा बड़ा हमने फ्लैक्स बनाया, लगातार हमने राजभवन को घेरने का काम किया। हमने सवाल उस समय उठाया कि उस समय हमने सवाल किया कि राज्य की सरकार बताए कि भूमि बैंक किसके लिए? यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, या तो यहाँ के विस्थापितों के लिए, किसके लिए लैंड बैंक बना? तब भी सवाल किए थे। अभी भी ये कह रहे हैं कि जितना भी आप बाहर से यहाँ आके झारखंड में इतने गरीबी क्यों है? क्यों है गरीबी यहाँ पर? क्यों यहाँ पर आपका गरीबी से रेखा से नीचे जो लोग हैं, जो बीपीएल की बात करते हैं, आपका 46 लाख बीपीएल परिवार क्यों है? क्यों यहाँ के लोग मजदूर बन के पूरे देश में वो एक बेला की रोटी के लिए भटक रहे हैं? हमारे यहाँ के जमीन मालिक, हमारे कहीं पर भी कोई भी कॉलेज में आपका बड़ा प्रोफेसर नहीं है, वीसी नहीं है, कहीं पर भी इंजीनियर नहीं है, कहीं पर भी बड़ा डॉक्टर नहीं है, कहीं पर भी आपका रेलवे का आपका बड़ा अफसर नहीं है। आपका अंगुली में गिन के आज की तारीख में पूरे देश में देखेंगे तो आदिवासियों का हर क्षेत्र में आप देखिएगा, पूरा देश के आदिवासियों की बात करेंगे तो आजकल रोज लोग गिनता है कि इतना सारा, इतना अधिकारी में से आपका जहां पर 500 में सपोज 500 लोग अधिकारी हैं, वहां पर आपका 10 आदिवासी हैं, आपका 15 ओबीसी हैं, वहां पर दलित 10 हैं। तो यही तो विकास है। आज हमारा गांव में जाके देख लीजिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपका शिक्षा का आप रेशियो देख लीजिए। आज अब विश्व गुरु बनता है हमारा केंद्र सरकार सपना देख रहा है ये विकसित भारत 2047 का, जिसमें कहता है कि कोई भी एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी यहाँ पर आपका विस्थापन नहीं होगा। ये कहता है कि विकसित भारत हमारा ऐसा होगा। लेकिन हमारा पूरे आपका देश के सुदूर इलाके में देख लीजिए, दलितों के बच्चों का शिक्षा का रेशियो देख लीजिए, आदिवासी बच्चों के शिक्षा का देख लीजिए, महिलाओं का रेशियो देख लीजिए, शिक्षा का। आज भी ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा के नाम पर अभी भी 33 से 40% एजुकेशन रेशियो है। आज हमारे पूरे देश की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे तो 77% आदिवासी महिला एनेमिक क्यों हैं? आज हमारे बच्चे 67% कुपोषित क्यों हैं? आज हमारे बेरोजगार युवक इतने लाखों की संख्या में क्यों हैं? और आज की तारीख में आपने जो सवाल किया, तो ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, और ये नीट के साथ क्या था, नीट का पेपर लीक हुआ
जो आपका एनटीए हाँ एनटीए ने किया, या तो यहाँ पर झारखंड में जो जेपीएससी और जेसीसी सबका जो हुआ, ये तमाम चीजें क्या है? आप एक तरफ से आपने कहा कि विकास करेंगे, अगर हमारा विकास होता तो हमारे बच्चे ना यहाँ पर बेरोजगार नहीं रहते, हमारे बच्चों को आपको कलियारी में आप नौकरी देते, हमारे बच्चों को अगर यहाँ पर रेलवे हम ट्रैक्स के लिए जमीन दिए हैं तो तमाम रेलवे में तमाम जितना भी अनुमंडल है उसमें हर क्षेत्र में उसी अनुमंडल के बच्चे लोग रहते ना। और यहाँ का जितना भी आपका स्थानीय रूप में तमाम जो रोजगार का सृजन था तो यहाँ के बच्चों को मिलता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। हम लोग भी बेरोजगार हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं। अगर यहाँ पर मालामाल है तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि अडानी और अंबानी केवल यहाँ पर धनी हैं, और अडानी और अंबानी के साथ जितने भी नरेंद्र मोदी के जो चहेते हैं, गुजरात के जितने भी लोग हैं, आपका नरेंद्र मोदी का वो जो अब उनका जो दोस्त यार है वही लोग माले माल हैं इस देश में, वही लोग मैंने कर अरबपति हैं। और कौन है इस देश में गुजरात को छोड़ के? आप बता दीजिए। तो आपका ने सवाल किया कि नहीं विकास करेंगे, कैसे विकास? यहाँ के लोगों को उजाड़ के विकास, यहाँ के लोगों को खत्म करने के विकास। हम लोगों का लड़ाई उसी का है, विकास हो लेकिन यहाँ के आदिवासियों को, किसानों को उजाड़ के नहीं। विकास हो तो यहाँ के किसानों के कीमत में नहीं। किसान लोग क्यों? वो लोग तो सिर्फ एमएसपी की लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ तो आदिवासियों ने देश के आजादी के बाद आज तक भी जल जंगल जमीन हम 1 इंच नहीं देंगे। हम विकास हो लेकिन हमारे कीमत पर नहीं। विकास हो, रोड बने, रोड के लिए आपको जमीन दिए, एयरपोर्ट के लिए जमीन दिए, आपको रेलवे के लिए जमीन दिए। कहां पर आपको जमीन नहीं दिए है? सब जगह तो आप जमीन दिए, लेकिन उसको तो आप बेच दे रहे हैं अडानी और अंबानी को, और फिर आप विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के जमीन मालिकों को आप क्या दे रहे हैं? आप तो उनको फिर सिर्फ उजाड़ के फेंकना चाह रहे हैं। दीदी, एक लास्ट सवाल है कि इस बिल से झारखंड को या यहाँ के आदिवासियों को कितना असर पड़ेगा? मैं ये जो लंबा बात बोली ना, तो ये आखिरी हथियार है। मैं जितना आज तक मैं अध्ययन की हूँ और जल जंगल जमीन का लड़ाई मैंने लड़ा है, हमारे लोग लड़े हैं, लोग लड़ भी रहे हैं। ये आखिरी हथियार है आपका, हर तरह से आप हथियार चला रहे हैं। और ये बिल जो ला रहे हैं आप, राज का अधिकार यहाँ पर खनिज युक्त जितना जमीन है उस पे राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, नियंत्रण केंद्र सरकार में रहेगा। जबकि यहाँ पर लो कहता है, संघीय राज्यों के लिए कहता है, जमीन के मामले का जो भी मामला होगा संवैधानिक रूप में वो राज्य सरकार का होगा। आप कौन होते हैं? आप तो यहाँ का संवैधानिक अधिकार को ही खत्म कर दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कितना लाभ होगा, क्या खतरा होगा? वो तो पूरा देश खतरा में है। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन अली दिनबारला की बात। जिस तरह से खान खनिज बिल पर अपनी बातों को रख रहे थे, उसी पर जिस तरह से देखे कि पूरे झारखंड में माहौल गर्म है। या बातों आप देखें कि इनको भी कितने गुस्से हैं, कितना उबाल है कि अगर इस तरह का बिल पास होकर आता है तो हम लोग 15 दिनों तक नाकाबंदी करेंगे। आज जिस तरह से कहे कि ये बिल जो है न सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए केंद्र सरकार बना रही है। बोले कि हाँ विकास की बात लोग कर रहे हैं, विकास के लिए तो हम लोग पूरे दिए, एयरपोर्ट लोगों को दे दिए, तमाम चीज़ अडानी अंबानी को दे दिए। लेकिन फिर लैंड बैंक की भी बात की दीदी कि अगर 2014 के बात करें, 15 के बात करें, तो लैंड बैंक बनाया तो उसमें लोगों की ज़मीन किस तरह से लोग छीने। और अभी भी कर रहे हैं कि जितना भी जल जंगल ज़मीन जो है झारखंड में, ये कहीं न कहीं कॉर्पोरेट घरानों की नज़र है, उसी के लेकर के ये बिल भी लाया जा रहा है। और इसका सीधा असर झारखंड और यहाँ झारखंड के आदिवासियों पर पड़ेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।